हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मनीष आरित। आज हम करने वाले हैं लीड कोड पे प्रॉब्लम नंबर 509 और हमारी प्रॉब्लम है फिबोनाची सीरीज। इसके साथ में एक मज़ेदार चीज़ मैं बताऊं क्या, इसको हम तीन तरीके से देखने वाले हैं और साथ में हम डीबग भी करने वाले हैं। अलग अलग तरीके से हम तीन सॉल्यूशंस देखेंगे, उनमें क्या प्रॉब्लम है और फिर आखिरी में ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप तीनों यूज़ कर सकते हो, पर हम फिर भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले भाई मेरे को ये समझा दो, ये फिबोनाची सीरीज क्या चीज़ है। ठीक है, देखो, फिबोनाची सीरीज को हम एफ ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर होता क्या है समझो। ईच नंबर इज द सम ऑफ टू प्रोसीडिंग वन। जो भी पुराने वाले दो नंबर होते हैं उसका सम होता है अगला नंबर। इतना समझ आया। इसको हम एफ ऑफ वन से डिनोट करते हैं और इसके अंदर कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड जो कि हमने कर रखी हैं। एग्जाम्पल के लिए एफ ऑफ ज़ीरो, जिसको हम ज़ीरो बोलते हैं, लाइक अगर अपना जो एन है वो ज़ीरो होगा तो उसके लिए हम ज़ीरो एलिमेंट यूज़ करेंगे। अगर हम फर्स्ट पे हैं तो वन यूज़ करेंगे। ये दो वैल्यूज़ हमें पहले से दे रखी हैं, इसके बेस पे हमें आगे की डिटरमाइन करनी होती हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कोई मेरे को ये बता दो पहले तो। ठीक है, ओके। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। जैसा कि मैंने बताया, लास्ट के दो नंबर्स उनका सम वही होता है। एन माइनस वन क्या, समझ सकते हो आप, लाइक पुराने दो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरे को फॉर्मूला से समझ नहीं आया, थोड़ा अच्छे से बताओ कि क्या होता है। तो वो देखते हैं पहले, लेकिन एक कंडीशन याद रखना, यहाँ पे जो अपना एन है जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, तभी एप्लीकेबल होगा, वरना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो बताओ मेरे को फिबोनाची कैसे दिखती है। मेरे को फॉर्मूला से कुछ समझ नहीं आया, अच्छे से बताओ थोड़ा। तो एक सीरीज मैंने बनाई, ये इसको हम फिबोनाची सीरीज बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, अभी याद करो मैंने क्या बताया था। सम ऑफ टू प्रोसीडिंग वन। जो दो एलिमेंट्स हैं उनका सम अगला एलिमेंट होता है। जीरो वन पे हमने बात करी है, जीरो वाला जीरो होता है, हम देख चुके हैं। वन जो होता है एफ ऑफ वन, उसको हम वन बोलते हैं। ठीक है, अब जो अपना अगला एलिमेंट है वो क्या होता है, इस लाइन को देखो। जो लास्ट के टू हैं उन दोनों का सम, चलो एक बार करके देख लेते हैं। वन, जीरो प्लस वन वन, ठीक है। वन और वन टू, टू प्लस वन थ्री, फाइव एट थर्टीन ट्वेंटी वन। तो इस तरीके से एन टाइम्स चलती जाएगी। अब इसे करने के लिए हमारे पास मल्टीपल अप्रोचेज हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं। तो मेरे पास पहली अप्रोच क्या है, रिकर्सिव मेथड है मेरे पास। हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या होता है, हम फंक्शन को दोबारा से कॉल करते हैं फंक्शन के अंदर ही। जब तक कि हमें अपनी डिजायर्ड स्टेट ना मिल जाए तब तक हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, इसके अंदर बहुत सारा रिडंडेंट कोड होता है। अब कोई बता दो भाई मेरे को, ये रिडंडेंट कोड क्या चीज़ होती है। ठीक है, रिडंडेंट कोड से समझो, मान लो हमें ये फिफ्थ इंडेक्स वाला जो एलिमेंट निकालना है, ये वाला जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये फिफ्थ वाला निकालना है। वैल्यू भी फाइव है, इंडेक्स भी फाइव है, चलो अच्छा है। तो हमें ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए मेरे को जो पुराने दो इंडेक्स हैं उन दोनों का पता होना चाहिए, थ्री और टू पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए मेरे को इससे पिछले वाला पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक ट्री क्रिएट हो रहा है, यहाँ से पहले के दो, अब थ्री के लिए क्या होना चाहिए, टू वन को पता होना चाहिए, वन के लिए उससे पीछे के दो। अब सेम टू के लिए हो रहा है, तो एक ट्री क्रिएट हो रहा है। और इससे अपने पास बहुत सारा यूजलेस कोड आ जाएगा जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं पर वो अपने पास है। और ये चीज़ टाइम के लिए अच्छी नहीं है। तो ये अपनी पहली अप्रोच, हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। दूसरी अप्रोच मेरे पास क्या है, न्यू एरे मेथड। हम क्या कर सकते हैं, हमें एक पैटर्न पता है भाई, दो वैल्यू मेरे पास दे रखी हैं, उसके बेस पे ही तो थर्ड वैल्यू फॉर्म हो रही है ना, और ऐसे कंटिन्यू होता जा रहा है। तो क्यों ना हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करें और अपनी एक नई एरे बना लें, उसके अंदर वैल्यू फिल करा दें, फिर जो भी अपना एन इंडेक्स है उसको सर्च कराएं और बता दें कि भाई ये है हमारा जो हमें चाहिए। तो एक ये है, पर इसमें हम एक नई एरे बना रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ हो रहा है, तो इसमें एक ये चीज़ है। अब लाइक बटन उछल रहा है, आप लाइक कर सकते हो चाहो तो। अब थर्ड वाला मेरे पास क्या है, वेरिएबल मेथड। ये कोई मेथड नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ इसको वेरिएबल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल बना लेंगे, दोनों को इटरेट कराएंगे और अपना ऑपरेशन लगाएंगे। लाइक फिबोनाची सीरीज में एक जो अपना करंट एन जहाँ अपने को पहुँचना है उसके लिए हम इटरेट कराएंगे। अब चलते हैं हम अपने लीड कोड पे। फर्स्ट मेथड है वो देख लेते हैं पहले एक बार कैसे हो रहा है, और उसके बाद हम बाकी के मेथड्स भी ट्राई करेंगे। और ठीक है, मैं अपने लीड कोड पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हमने जीरो और वन के लिए केस देखा था, तो मैं पहले उनके लिए इफ कंडीशन लिख देता हूँ जल्दी से। अगर एन मेरा इक्वल टू जीरो है, या फिर मैं बोलूँ कि मेरा एन जो है वो भाई वन के इक्वल है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा रिटर्न कर दो एन। एन रिटर्न कर दो, एन बोल लो तो मतलब सेम चीज़ है ना। अगर एन जीरो है, जीरो रिटर्न कर दो, वन है तो वन रिटर्न कर दो, जो कि हमने देखा अभी अभी स्लाइड में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम रिकर्सिव अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। रिकर्सिव अप्रोच तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोल लेता हूँ फेबोनिकी वन। ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल है जिसको हम फर्स्ट वेरिएबल बोलेंगे। लाइक दो चाहिए ना, मैं फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट वाला कैसा होगा, हम फंक्शन को कॉल करते हैं और n माइनस वन के लिए कॉल करते हैं। n माइनस वन कहाँ से आया, हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, आप चेक कर सकते हो पीछे। और मैं फिब टू क्रिएट कर लेता हूँ, ये अपने को सेकंड वेरिएबल दे देगा।
और इसमें हम क्या करेंगे, n-2 क्रिएट करेंगे, ठीक है। और लास्ट स्टेप अपना क्या होगा, हम दोनों को ऐड करा देंगे, बस इतना ही करना है। उसके बाद हम इसको जो है रिटर्न करा देंगे, हम इसको रिटर्न करा देंगे। एक बार मैं इसको रन करा के देख लेता हूँ क्या आता है मेरे पास। जो है टेस्ट केस एक्सेप्टेड हो गए, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं जल्दी से क्या ये सबमिट हो पा रहा है। तो अपना सबमिट हो गया। अभी यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करो एक बार, जो रन टाइम है ना, देखो 8 मिली सेकेंड बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमने सिर्फ 28 को बीट किया। ये चीज़ ठीक नहीं है अपने लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आती है अपनी सेकंड अप्रोच, जिसमें हमने बात की है कि हम एक एरे क्रिएट कर लेंगे और उस पर ऑपरेशन लगाएंगे। मैं ये वाला कोड हटा देता हूँ, ये वाला केस हमें चाहिए है तो ये हम रखेंगे। तो अब चलो मैं जल्दी से एक एरे बना लेता हूँ, ये हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे। तो मुझे एक एरे बनानी है, मैं इसको बोल देता हूँ भाई, मैं इसका नाम देता हूँ डेटा न्यू इंट। और इसका साइज़ क्या होगा, n+1। अब +1 क्यों लिया है, क्योंकि हम ज़ीरो से डील करते हैं ना, पर हमें एलिमेंट तो 1 2 3 की फॉर्म में चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे एक ऐड कर दिया ताकि हम वो भी डील कर पाएँ। अब चलो एक फॉर लूप लगा लेते हैं जल्दी से। एंड आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो ले नहीं, ज़ीरो लेने की ज़रूरत नहीं है ना, हम 2 ले सकते हैं, क्योंकि देखो हमने 0 1 ऊपर कवर कर लिया है, ठीक है ना। और मेरा आई जो है वो कहाँ तक जाएगा, अपना आई जाएगा एन तक, भाई जो भी मेरा एन है उसके इक्वल तक जाएगा। और हम आई को इंक्रीमेंट करा देंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सोचो अब ज़रा, जो अपना डेटा है ना हम उसके अंदर वैल्यू डालेंगे अभी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा इसको, जो ith इंडेक्स के लिए मेरे पास डेटा है उसके अंदर भाई मैं क्या चाहता हूँ, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेटा ऑफ i-1, यानी कि एक पीछे वाला, और इसमें ऐड कर दो डेटा ऑफ i-2, ओके सॉरी, -2, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता नहीं है किसी को भी कोई भी परेशानी होनी चाहिए। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम रिटर्न अपना कराएंगे, जो अपना डेटा है वही रिटर्न करा देंगे, किसके लिए, एन के लिए करा देंगे रिटर्न। अब एन कहाँ से आया बोलोगे, देखो एन हमें दे रखा है ना पहले से ही, तो हम वहाँ से यूज़ कर रहे हैं। एक बार रन करा के देखता हूँ मैं क्या आता है अपने पास। तो यहाँ पे ये अपने को दिखा रहा है रॉन्ग आंसर, 2 वाला केस यहाँ पे कवर्ड नहीं है, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे कंडीशन तो लिख दी है, लेकिन जो अपना एरे है उसके अंदर हमने 0 और 1 ऐड नहीं कराया है। लाइक ये वाली कंडीशन हम लिख सकते हैं, कोई चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे ऐड कराना होगा ना। डेटा ऑफ ज़ीरो भाई मेरे को ऐड कराना है, डेटा ऑफ ज़ीरो पे मेरे को चाहिए ज़ीरो, और डेटा ऑफ 1 पे मेरे को क्या चाहिए है, मेरे को चाहिए है 1, ठीक है। तो इससे ही अपना ये इशू सोल्व हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, अपना एक्सेप्टेड हो गया। अब मैं इसको एक बार सबमिट करके देखता हूँ अपने को क्या दिखाता है। चलो ठीक है। अभी देखो 0 मिली सेकेंड, तो एक ये वाली अप्रोच है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, हमने जो है नई एरे क्रिएट करी है, ये कोई परेशानी नहीं है, पर मतलब एक नई एरे हम फिर भी बना रहे हैं, हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं। अब एक और अप्रोच है, वो कैसे ट्राई कर सकते हैं, एक बार फिर से कोड को रिमूव करते हैं। तो एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ कोड को, और इस बार हम क्या करते हैं, हम कुछ लोकल वेरिएबल बना लेते हैं और वेरिएबल्स के ऊपर हम जो है अपने ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास एक वेरिएबल है इंट ए, जो कि अपना ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरोथ कंडीशन के लिए। और इंट बी ये अपना सेकंड वेरिएबल है, जो कि 1 है अभी के लिए, सेकंड वेरिएबल के लिए, फर्स्ट सेकंड। और एक तीसरा वेरिएबल है मेरे पास सी, जो कि है ए प्लस बी। सिंपल, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। अब एक फॉर लूप रन कर लेते हैं हम, कैसे, इंट आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये कहाँ तक जाएगा अपना, आई लेस देन एन, ठीक है, एन तक जाएगा अपना। और इसके बाद हम करा देते हैं आई प्लस प्लस, ओके आई प्लस प्लस करा देते हैं। नहीं, ये ज़ीरो तक नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 0 और 1 की कंडीशन हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 2 यूज़ कर सकते हैं अभी। हाँ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए 2 यूज़ करने में, ठीक है, कोई नहीं। अभी हम इसका लॉजिक लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या बोलता हूँ, जब जब आई इटरेट करे, ए की वैल्यू को भाई चेंज कर दो बी वाली से, और जो बी की वैल्यू है उसको चेंज कर दो सी की वैल्यू से। हम वैल्यू स्वैप करा रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और अभी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, यहाँ से अपने को सी की नई वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया, लाइक इटरेशन हम कराते हैं ना, बस सिर्फ वही है। और उसके बाद मैं रिटर्न करा दूंगा अपना क्या, मैं सी रिटर्न करा दूंगा सिर्फ। रन करके देखते हैं एक बार होता है क्या है, फिर कोई एरर आता है अपने को। तो एक्सेप्टेड हो गया है अपने का, और सबमिट करके देखते हैं एक बार इसको क्या आता है। अपना सबमिट हो गया है, यहाँ भी 0 रन टाइम एरर मिल रहा है अपने को। ये वाली अप्रोच मेरे को ठीक लगती है ज़्यादातर। एक और चीज़, आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा, आपको एक कोड यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपको चाहिए हो तो।
यहाँ से आप कोड को उठा सकते हो अगर आपको देखना हो तो इसको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।